नमस्कार दोस्तों, और आज हम जा रहे हैं देहरादून टाटा नैनो से। और मैं आपको टाटा नैनो के बारे में बता देता हूं कि ये जो गाड़ी है 620 सीसी है, 4 सीटर है और बाई फ्यूल है। इसमें सीएनजी भी है और पेट्रोल भी है। और पेट्रोल जो सीएनजी की जो कैपेसिटी है वो 5 केजी है, तो ऑलमोस्ट ये 160 रुपए में फुल हो जाती है अगर अच्छा प्रेशर होता है। इसके अलावा 35 लीटर आप पेट्रोल डाल सकते हैं इसमें। और जो सीएनजी है वो सीएनजी जो टैंक है वो दोनों आगे की सीट में हमारे फिट हैं, दो छोटे छोटे हैं। तो टाटा वालों ने इसमें जो स्पेस बचाने के लिए पूरा ये अच्छा काम कर रखा है। अब तो ये स्पेशियस गाड़ी भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें स्पेस नहीं है, स्पेस बहुत है। अगर आप बाहर से छोटी भले ही दिखती है मगर अंदर स्पेस काफी है और ये एसयूवी टाइप का फील कराएगी आपको। तो दोस्तों तो ये गाड़ी है जो हम आज ये टेस्ट भी करेंगे, कि ये कितने कॉस्ट में देहरादून पहुंचेगी। और अभी मैंने सीएनजी भराई है जो वो 150 रुपए की है। और उसके बाद हमें दोबारा इधर सीएनजी मिलेगी आपको मेरठ में, वहां से भराएंगे। और फिर उसके बाद कितना पेट्रोल में चलती, मेरे ख्याल से 3 लीटर पेट्रोल और चाहिए होगा हमारे को, यानी 150 रुपए की सीएनजी दिल्ली की हो गई और 180 के करीब या मेरे ख्याल से लगभग 200 रुपए की सीएनजी हमें मेरठ में भराने पड़ेगी। और उसके बाद जब वो फिल अप वो खत्म हो जाएगी उसके बाद मेरे ख्याल से 2 लीटर पेट्रोल कम से कम हमें चाहिए 50 किलोमीटर का, जो हमें देहरादून हमें पहुंचा देगा। तो दोस्तों 300 प्लस 300 और 80 रुपए 60, 350 प्लस 160 यानी 460, 500 रुपए के करीब आपका फ्यूल लगेगा। 500 550 के करीब इसमें फ्यूल लगेगा। बाकी टोल का जो है वो 130 रुपए तो मुझे याद है। इसके अलावा अगर कोई और लगता है तो वो भी देख लेंगे, मैं वो भी बता दूंगा आपको। और मेरे ख्याल से जहां तक संभावना है ये 900 रुपए के करीब में आपकी ये जो टाटा नैनो है ये देहरादून हमें पहुंचा देगी इंक्लूडिंग टोल। और इसके अलावा ये मैंने यहाँ पे लगा रखा टैग, और ये जो टैग है हाईवे का टैग है, फास्ट टैग वो लगा रखा है। उसी से इसमें जो भी होगी कटिंग होगी, जो भी टोल टैक्स होगा। बाकी लॉकडाउन इस समय चल रहा है तो हमने परमिशन है वो ये ले रखी है। देखिए ये जो परमिशन है ये देखो, ये हमने ले रखी है आज की। तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि इसको मैंने परमिशन और इसमें मैंने मेडिकल भी बना रखा है, तो ऐसी कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। चलो वो आगे देखते हैं, क्योंकि ये रोल उत्तराखंड पुलिस का है, क्योंकि हमें एंट्रेंस वहीं पे लेना है। देखते हैं वो क्या कहते हैं और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट थी वो ऑनलाइन मैंने पूरी कर दी थी, बाकी फिजिकली क्या होता है वो देखते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बी क्रिएटिव एंजॉय प्रेजेंट लाइफ का ये चैनल। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए। सामने बनाना, सामने का। तो ये देखिए जखीरा का पुल है, ये देखो पानी भर जाता है इसमें। और अभी ये छोटा ही है, पुल बना नहीं है, सही ढंग से स्पेस दे रखा है।
ये आ गया 30,000 और आज बरसात काफ़ी हुई है दिल्ली में, मौसम बहुत अच्छा है और देखते हैं दिल्ली से कैसे कितने टाइम में निकलेंगे। अभी कोई जाम तो है नहीं वैसे, और सुबह के 7:30 हो रहे हैं समय और हम ISBT पहुंच चुके हैं। गेट है राइट हैंड में और सीधा आपका ISBT है। दोस्तों ड्राइविंग काफी सेफ करनी चाहिए लोगों को, और सीट बेल्ट है उसे प्रॉपर पहनना है। और दिल्ली जैसे ट्रैफिक में कम से कम आपको यही बोलते हैं कि हर 3 सेकंड में पीछे देखना चाहिए, क्योंकि हर 3 सेकंड में दिल्ली का ट्रैफिक है वो पीछे का जो मिरर है वो देखना जरूरी है हर 3 सेकंड बाद, क्योंकि हर 3 सेकंड बाद पिक्चर चेंज हो ही जाती है। ये बहुत जरूरी है। बाकी लेन ड्राइविंग करनी है और लेन ड्राइविंग बहुत जरूरी है। दोस्तों इंडिया का जो रोड का सीन है वो ऐसा है कि हर 1 घंटे में 22 आदमी के करीब जो है वो रोड में ही डेथ हो जाती है उनकी। उसमें ड्राइवर भी हैं, उसमें से 60, मतलब 1 साल में जो NCRB का डेटा है वो ये कहता है, रोड सेफ्टी का जो डेटा है वो ये कहता है कि 1,60,000 आदमी 1 साल में मर जाते हैं। उसमें से 60,000 जो है वो ड्राइवर होते हैं, बाकी सब के सब और व्यक्ति होते हैं। और दोस्तों जो इंडिया के रोड का सीन है वो ऐसा है कि सबसे ज्यादा जो रोड का एक्सीडेंट का कारण है वो ड्रंकन ड्राइविंग है, और इसमें तमिलनाडु सबसे आगे है ड्रंकन ड्राइविंग में, और यूपी है उसके बाद, और उसके बाद और कई देश आते हैं और कोई स्टेट आते हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और ड्राइविंग धीमी करें तो अच्छा है। अगर आप हाईवे में तो आप 80-90 चला सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर सिटी में तो धीमे ही चलाएं, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। और ये हम पहुंच गए, कहाँ पे पहुंचे ना? नहीं, ये यमुना का पुल है ना, तो ये यमुना का पुल ISBT पार कर दिया हमने, और वो मेट्रो स्टेशन है, उससे पता चलेगा हम कहाँ पे पहुंचे हैं। यमुना का पुल रेल एकेडमी है, यानी ये तो शास्त्री नगर है, दिल्ली मेट्रो रेल एकेडमी शास्त्री नगर हुआ है, तो शास्त्री नगर में दिल्ली मेट्रो रेल एकेडमी का। ब्रेकर था, और अभी रोड अच्छी है, बिल्कुल प्लेन रोड है। ऐसी रोड मिलती है तो गाड़ी का जो टायर है वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। दोस्तों मैंने ये नैनो जो गाड़ी है वो बता दूं 62,000 किलोमीटर चला चुका हूं मैं, और इसमें मैंने अच्छे टूर करे हैं। देहरादून दिल्ली हुआ, देहरादून लैंसडाउन हुआ, या फिर कहीं शादी में जाना हुआ या दोस्तों के साथ में जाना हो, काफ़ी जगह गया हूँ। मगर मेरे मेमोरेबल टूर जो है वो 2 हैं। एक तो है आपका उत्तरांचल का टूर है जो 6 दिन का था, 7 दिन का सॉरी, और एक राजस्थान का टूर था जो 7 दिन का था। जो राजस्थान का टूर था वो 1500 किलोमीटर में राइड करा था। उसमें मैंने जयपुर के बाद दिल्ली से जयपुर के बाद आपका चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद
आपका उदयपुर और उदयपुर के बाद आपका अजमेर पुष्कर और पुष्कर के बाद फिर मैं वापस वहां से आया था। ये मेरा काफी लंबा टूर था, 1500 किलोमीटर का, और मैंने इसमें एंजॉय करा और गाड़ी बिल्कुल सही चली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके अलावा एक उत्तरांचल का टूर था जिसमें मैं सबसे पहले लांसडाउन गया, लांसडाउन के बाद खिरसू गया, और खिरसू के बाद के बाद में चोपता गया। और दोस्तों चोपता, एक मैं आपको बता दूं, चोपता ये गाड़ी चढ़ गई है तो इसका मतलब इस गाड़ी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने ये चीप टैग के कारण गाड़ी चली नहीं और अब बंद हो गई है, मगर ऐसा कुछ नहीं है इस गाड़ी के साथ में। दोस्तों मैं इस गाड़ी को तुंगनाथ, जो शिवा का जो टेम्पल है, वर्ल्ड में सबसे ऊंचा टेम्पल वही है शिवा का, हाइट पे, वहां तक ले गया हूं मैं। तो इस गाड़ी में ऐसी कोई कमी नहीं है और ये गाड़ी बिल्कुल सही चलती है। बस आपको जैसा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको आपको यूज करना है। ऐसे नहीं कि आप इसे फरारी की तरह भगाने की कोशिश करोगे या 3 डिजिट में भगाओगे तो फिर आपको ये दिक्कत दे सकती है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको उसकी स्पीड और सब कुछ रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े गड्ढों में आप डाल के इसको फिर बोलोगे कि ये प्रोडक्ट खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा प्रोडक्ट है आपको वैसे इसको यूज करना है तो आपका गाड़ी चलेगी। गाड़ी कोई खराब नहीं होती है, सब गाड़ियां उसके अनुसार बनी हुई है कि आपने उसमें आपको किस टाइप की चाहिए। अगर आप रेस वाली गाड़ी लोगे तो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी होगी मजबूत होगी। अगर आप एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव कार लोगे तो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है वैसे होती है, मगर हैवी नहीं होती, मगर वो आपकी एवरेज बनी रहती है उसकी। अगर आप सिटी कार लोगे तो उसकी एवरेज अच्छी होती है, और टूर कार लोगे तो उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है और साथ साथ एवरेज भी होती है उसमें। तो वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर है और आपके यूज के ऊपर है कि पर्पज ऑफ आपका क्या है। पर्पज घूमने का है, रेस का है, या सिटी ड्राइविंग का है। अगर आपको सिटी ड्राइविंग की गाड़ी चाहिए तो उसके लिए आपको एवरेज होना जरूरी है और कॉम्पैक्ट होना जरूरी है ताकि कहीं पे भी पार्क हो जाए। तो ये सब गाड़ी जो भी है सब उसके अकॉर्डिंग बनी रहती है। किसी गाड़ी को आप तुलना किसी से नहीं कर सकते, हर की एक ना एक खासियत है और वो एक सीमित वर्ग के लिए बनाई रहती है। तो कई लोग कार अफोर्ड नहीं कर पाते, मगर कर पा रहे हैं तभी जबकि वो चीप है कार, तो तब वो खरीद लेते हैं। ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बी क्रिएटिव एंजॉय पर्सन लाइफ का ये चैनल। और आज हम आपको पूरा दर्शन कराएंगे दिल्ली से देहरादून का, तो आप देखते रहिए। आगे आपका विश्वकर्मा सेतु, गाजियाबाद और दिलशाद गार्डन से निकलेंगे हम। वो देखिए सामने लिखा हुआ है गाजियाबाद। और दोस्तों मैं ये जो गाड़ी है इसके बारे में एक बता दूं बात। मैं इसे रोज यूज करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है, चाहे मैं ऑफिस जाऊं, चाहे मैं और जगह जाऊं, मिसिस के साथ जाऊं, बच्चों के साथ जाऊं, जब भी हम 2 से ज्यादा बंदे हो जाते हैं तो हम कार का यूज करते हैं। दोस्तों ये कार लेने का मेरा पर्पज तो यही था कि मैं इसे एक तो रोज चलाऊं, खड़ी नहीं रखनी है गाड़ी को। खड़ी रखने से डैमेज होता है, गाड़ी खराब हो जाती है। मैंने पुरानी गाड़ी थी मेरी, वो देखा मैंने। तो इसकी मैं आपको बता देता हूँ एवरेज, जो सीएनजी में इसकी एवरेज है 36 के करीब है, और जो कि तो दोस्तों ये गाड़ी जो मैंने ली थी, एक्चुअली में गाड़ी अफोर्ड हर कोई कर नहीं सकता है, और खासकर गरीब तबका का तो कर नहीं सकता, मगर जो मिडिल क्लास है उनके पास भी बहुत चैलेंज होते हैं, घर के एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। तो ये गाड़ी की एवरेज अच्छी थी,
सीएनजी में। अगर आप पेट्रोल में चलाना चाहते हो तो ये आपको घाटे का सौदा पड़ेगा। हाँ, अगर सीएनजी में चलाओगे तो आपकी बचत हो सकती है और मिडिल क्लास में ट्रेवल कर सकता है। और इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। और टाटा की जो इसकी जो सर्विस है या फिर इसकी जितनी भी फैसिलिटीज ये टाटा प्रोवाइड करती है, चाहे वो वारंटी हो, चाहे वो क्या नाम है आपका डोर टू डोर जो ऑन डोर सर्विस जो से कहते हैं, ये घर में आके ठीक कर जाते हैं। या कभी ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन को वो ऑन द स्पॉट ठीक करते हैं, बहुत अच्छा है। और जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ती है। तो दोस्तों तभी मैंने ये गाड़ी, इसलिए मैंने गाड़ी ली थी। मैंने हर जगह मैंने कैलकुलेशन किया कि मैं अगर रोज गाड़ी चलाता हूँ तो अगर मैं रोज गाड़ी भी अगर 100 किलोमीटर भी चला लूँ तो मेरा 150 रुपये से ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आएगा। और ये बात फैक्ट है। मैं 5 साल से चला रहा हूँ, 2015 मॉडल है ये, और तब से चला रहा हूँ मैं। अगर आप इसको 100 किलोमीटर भी चलाते हो, आज के टाइम में सीएनजी का रेट मेरे ख्याल से 46 है शायद दिल्ली में, या 45 ऐसे कुछ है। 42 था लॉकडाउन में, लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया है, शायद 45 हो गया मेरे ख्याल से। तो आप आराम से 160 रुपये में आप 100 किलोमीटर आराम से चला सकते हो विथ क्या नाम है आपका एसी। तो ये आपको जो बजट कार होगी आपके लिए और मिडिल क्लास के लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों वैसे तो और भी कार आ रही है, सिलेरियो आ रही है, मगर सिलेरियो का भी अच्छा माइलेज है। और भी 1-2 गाड़ी है, वैगन आर भी जो नई आई है उसका भी अच्छा माइलेज है, मगर वो अब आई है, पहले तो नहीं थी। पहले होती तो मैं ले भी लेता। 2015 में आ तो गई थी वैसे सिलेरियो, मगर मैंने ली नहीं। एक्चुअली में ज़्यादा कॉस्ट की थी वो, मेरे पास इतना बजट नहीं था। तो दोस्तों मैं ये यूज़ कर रहा हूँ कार, आपको इसके बारे में मैं पूरा दिखाऊंगा अभी। अंदर मैंने क्या क्या लगा रखा है इसमें। ज़्यादा मैंने इसमें कोई एसेसरीज लगाई नहीं है। वैसे 2,50,000 की ये कार पड़ी थी मेरे को, और उसमें मैंने डीलर से ही 10,000 रुपीज़ का जो है वो म्यूजिक सिस्टम लगाया था। और इसके फ्रंट के 2 जो है स्पीकर है, ये दोनों है, और बाकी पीछे का स्पीकर मैंने खरीदे थे। और इसके अलावा ये आर्म रेस्ट मैंने लगा रखा है, ये अभी भी लगाया मैंने, ये भी मार्केट में मिलता नहीं है। और ये भी मैंने जो है बनवाया है कारपेंटर से, और फिर उसके बाद ये मार्केट में मिलना इसका जो है। और दोस्तों ये कार की थोड़ा बहुत चैलेंज भी है। अगर आप रास्ते में चले जाओ और ये गाड़ी ख़राब हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये गाड़ी का मैकेनिक प्लस स्पेयर मिलना थोड़ा सा मुश्किल भी है। क्योंकि एक तो ये गाड़ी बंद हो गई है, और दूसरा ये हर कोई मैकेनिक इसको छेड़ता भी नहीं है इतना। तो ये सर्विस सेंटर में ही होगी ठीक, मगर अभी तक भगवान की कृपा से हमने तो आज तक ब्रेकडाउन ऐसा कहीं हुआ नहीं। अगर हुआ भी है तो वो बिल्कुल नियरेस्ट टाटा का डीलर था, उसने हमारा काम कर दिया था। एक बार अजमेर में प्रॉब्लम आई थी जो कि ठीक हो गई थी। दोस्तों ये आगे आपका दिलशाद गार्डन का मेट्रो स्टेशन है ये, और दिलशाद गार्डन हम पहुंच गए हैं। देखते हैं बॉर्डर में यूपी पुलिस ने हमारा स्वागत कैसे करेगी, लॉकडाउन में निकलने देगी या पूछताछ करेगी, वो भी एक बात है। हालांकि डॉक्यूमेंट मैंने सब कुछ ले रखे हैं और ई पास भी बनाया हुआ है, मूवमेंट पास बनाया हुआ है देहरादून का, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और सामने लगा भी रखा है मैंने, तो ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये बरसात क्या हुई दिल्ली में, इसका हाल क्या हो गया देखो। गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है, मगर फिर भी देखो दिल्ली बसते बसते बसी है, और ये ऐसी बसी कि अभी भी आज तक अधूरा ही रह जाता। कितना कर लो बहुत कम है, दिल्ली के लिए जितना कर लो उतना कम है। दिलशाद गार्डन शायद ये दिल्ली यूपी बॉर्डर है मेरे ख्याल है।
से 20 किलोमीटर की बचत होती है। 20 किलोमीटर आपको कम चलाना पड़ेगा देहरादून जाने के लिए। अगर आप दिलशाद गार्डन से जाओगे तो हमें नजफगढ़ टू दिलशाद गार्डन आए और उसके बाद यहाँ से निकल के तो हमारी, अगर हम देहरादून जाते हैं तो इस रास्ते से तो 20 किलोमीटर के आपको कम चलाना पड़ेगा। सबसे शॉर्ट रूट हो गया ये हमारा। बाकी अभी लॉकडाउन है और टाइम भी हमारा ऐसा है कि 7:30 बजे हम चल रहे हैं, तो इस कारण से यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिला, नहीं तो ये रास्ता अवॉइड ही करते हैं, यहाँ पे बहुत जाम होता है। दोस्तों ये हम यूपी में इंट्रेंस ले लिया हमने और अभी तक कोई ऐसे जो है डॉक्यूमेंटेशन या कोई ऐसी कोई जांच नहीं हुई है। तो ये तो फिर सिर्फ अभी राजनगर एक्सटेंशन है लेफ्ट में, मेरठ है ना लेफ्ट, हरिद्वार देहरादून। तो ये देखिए रास्ता हमने NH9 पकड़ना है ना, NH9 NH58। NH58 में हम एंटर कर रहे हैं और ये लेफ्ट साइड में हमारे को जाना है क्योंकि मेरठ दिखा रहा है, बोर्ड दिखा। ठीक है, मेरठ के लिए हमें लेफ्ट मुड़ना है यहाँ से और ये राजनगर एक्सटेंशन था, यहाँ से हम निकल रहे हैं।
दोस्तों हम ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आपका खतौली के पास में है। और ये हमने रास्ता जो था वो गंगा कनान वाला लिया था। और अब हम थोड़ा सा चाय का ब्रेक है और उसके बाद जो है हम ना आगे बढ़ेंगे। और ये है चाय। दोस्तों पीछे कितनी हरियाली है, देखिए, वाह, पूरे खेत ही खेत है, कितना अच्छा लग रहा है। ये पूरा एरिया अच्छा है बहुत यूपी का। और यहाँ पे अभी आम लगे हुए हैं, आम दिखाएंगे आपको। हेलो नॉटी क्वींस, क्या हाल चाल है? नॉटी क्वींस तो दोस्तों ये मेरी नैनो है। और आज हम, आपको पता ही है, देहरादून जा रहे हैं। तो देहरादून में ये हमने परमिशन ले रखी है और ये परमिशन लेटर है, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और साथ ही साथ मेडिकल भी हुआ मेरा। तो चलो आओ धानी, आओ। हाँ तो दोस्तों ये एक सीएनजी पंप और है जो यहाँ पे है मुजफ्फरनगर के पास में। तो यहाँ पे हम सीएनजी भराएंगे। यहाँ पे हम सीएनजी भराएंगे और यहाँ से हमारे को, हम यहाँ से जितनी सीएनजी भरेगी उससे 145 के करीब यहाँ से देहरादून है, तो वो सीएनजी में कवर हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे लिए अब बिल्कुल ये वैसे पड़ जाएगा कि 150 रुपये की सीएनजी नजफगढ़ से मैंने भराई थी दिल्ली से, और उसके बाद अब मैं यहाँ से भराऊंगा जितने की भरेगी प्लस 2 लीटर पेट्रोल, यानी 200 रुपये की भी अगर यहाँ सीएनजी भरती है तो 200, 300, 350 प्लस 2 लीटर पेट्रोल में हमारी गाड़ी देहरादून पहुंच जाएगी। तो देखते हैं अभी कितने में भरती है सीएनजी। दोस्तों ये मुजफ्फरनगर के पास में सीएनजी पंप है, जो कि यहाँ से हम सीएनजी भराएंगे और उसके बाद हम देहरादून सीएनजी में शायद पहुंच सकते हैं। अगर कुछ 1-आध लीटर तेल लगेगा पेट्रोल तो वो अलग बात है, देखते हैं क्या होता है। क्या कह रहा है वो बंदा? मुड़ेंगे और देहरादून के डेस्टिनेशन में जाएंगे। दोस्तों ये रुड़की आ गया है और यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है। देहरादून होते ही जाना है ना? चलो धानी, हरिद्वार होते जाना है देहरादून। देख लो भीड़ मिलेगी उस साइड। भीड़ नहीं होगी। लेफ्ट लेना है। तो ये हम मुड़ गए यहाँ से देहरादून के लिए, वो सीधा चला गया हरिद्वार रास्ता। और ये देहरादून है और ये कैंट एरिया है रुड़की का। अभी जहाँ हम बता रहे थे ऊपर से दिखा नहीं रहा था, हमें यहीं आना है। नहीं कोई जगह होगी।
इटली का वो भी था, वो तो नहीं है यार। आएगा आगे। बताओ, ये तो उधर रुड़की, वो देखो। कैसे देखो? वो कोई और जगह नहीं। एक बार जब शुरू में मैं जब देहरादून गया था, लेफ्ट लेफ्ट में सीधा लेफ्ट दिखा रहे, सीधा होगा यार, कैसे लेफ्ट दिखा रहे, सीधा होगा, लेफ्ट होगा ही नहीं। लेफ्ट। अच्छा ये तो चल ही नहीं रहा, लॉस्ट है। दोस्तों ये देहरादून यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। देखो वो पहाड़ियाँ दिख रही है, कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं और ग्रीनरी भी यहाँ काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो हम देहरादून पहुँचने वाले हैं और हमारा जो फ्यूल लगा है वो सीएनजी भरा था। अभी पेट्रोल में गाड़ी चल रही है। सीएनजी भरा था दिल्ली में, उसके बाद बीच में रुड़की से आगे, रुड़की से थोड़ा सा पहले भरा था। तो 2 बार सीएनजी मिल गई, मगर जो दूसरी बार सीएनजी मिली है उसमें प्रेशर कम था, तो 3 kg के करीब सीएनजी मिली है हमें उसमें। अभी सीएनजी खत्म हुई है। अभी कम से कम 40 किलोमीटर दूर है देहरादून, और वहाँ से फिर हमारा जो डेस्टिनेशन है घर वो 20 किलोमीटर दूर है, यानी कि 60 किलोमीटर, यानी 3 लीटर कम से कम तेल लगेगा। तो 3 लीटर तेल लगेगा हमारा टोटल। और देहरादून 30 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा सीनिक व्यू है ना ये, इससे अच्छा व्यू नहीं आएगा भाई। इतना साफ ग्रीन है, बिल्कुल नेचर के दर्शन होते हैं। देहरादून 29 किलोमीटर। अभी जो ट्रैफिक होगा वो कौन है, नीलगाय है क्या? देखो नीलगाय दिखाना, नीलगाय है, गाय है, गऊ। बाहर निकाल कर के कारण जो जिन्हें ज़रूरी काम है वो अपने पास बना के जा सकते हैं। बाकी उत्तरांचल दर्शन अभी बैन कर रखा है। तो ये देखिए, ये बोर्ड है देहरादून 21 किलोमीटर, मसूरी 54 और चक्राता 106। दोस्तों चक्राता का ट्रिप भी कभी बनाऊंगा मैं। एक बार गया था तो उसमें जा नहीं पाया था, मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। तो देखते हैं, जब लॉकडाउन खुलेगा तो जरूर जाएंगे। और
है।